किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज दिनांक 13 अप्रैल 2024 है और हर रोज़ की भांति आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है वो उसके ऊपर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इसमें जानकारियाँ 2 या 3 महीने की जानकारियाँ होंगी, अप्रैल से लेकर जून तक की, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें और हो सके तो वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर करने का काम करें, जिससे कि साथी जो नए साथी हमारे बीच में आए हैं वो भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। साथियों, अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है और अब जिन साथियों ने वेजिटेबल या क्रॉप तो अभी नहीं लगाई है, कॉटन लगाने वाले हैं और उसके बाद पशुओं के लिए हरा चारा लगाने वाले हैं और गेहूं की कटाई ज़ोर शोर से चल रही है, उसमें कुछ साथी धान लगाने वाले हैं, तो वो अपनी भूमि को तैयार करने के लिए और वेजिटेबल लगाने वाले साथियों को किन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, और जो हमारे होम गार्डनिंग में काम करते हैं माताएं बहनें, वो किन चीज़ों का ध्यान इस मौसम में विशेष करके रखें। इन अप्रैल, मई और जून जो सबसे गर्म 3 महीने होंगे हमारे लिए, इनमें किन चीज़ों का ध्यान रखें और क्या क्या उत्पाद बना के तैयार रखें, जिससे कि आगे आने वाले समय में कोई समस्या हमारे सामने ना आए। एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेहूं की कटाई तकरीबन हो चुकी है, फिर भी अगर कहीं कहीं बाकी है तो वो कुछ समय के बाद हो जाएगी। अब उसके अंदर कुछ साथी कॉटन लगाएंगे, कुछ साथी वेजिटेबल लगाएंगे, कुछ साथी उसके अंदर धान लगाएंगे। अब जो अवशेष, फसलों के अवशेष उसके अंदर बचे हुए हैं, उन अवशेष को किस तरह से डिकम्पोज करने का काम हम करें, ताकि आगे आने वाली फसल को हम सही और सुंदर और एक टिकाऊ जमीन दे पाए, जिससे कि आग लगाने की आवश्यकता भी ना पड़े और वो सारा मटेरियल जो है डिकम्पोज होके हमारे खेत में एक खाद का काम करे और हमारी ज़मीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने का काम करे। ये चीज़ें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, सबसे उपयोगी हैं। जो भी आपका पुआल है, गेहूं का पुआल है, सरसों का पुआल है, उसको खेत में फैलाने का काम आप कीजिए। खेत में फैलाने के बाद उसको हैरो या रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी में दबाइए और फिर उसमें हल्की नमी यानी 60 से 70% नमी बना के तरल वेस्ट डिकम्पोजर 2000 से 3000 लीटर प्रति 1 एकड़ डालने का काम आप करें और हर 10 दिन के अंतराल से आप डालिए। 100% डालिए उसमें, तो क्योंकि उसमें कोई क्रॉप नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और वो एक डिकम्पोज होके हमें हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन खाद का रूप धारण वो करेगी और हमारी ज़मीन की उर्वरकता शक्ति वहाँ पर बनी रहेगी। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तरल वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में आप जानते हैं, ये बोतल वेस्ट डिकम्पोजर की है, जिस पर माननीय चंद्रा जी का फोटो लगा हुआ है। OWDC DKC उनका ट्रेडमार्क ऑलरेडी दिया हुआ है। इस बोतल के बारे में आप अच्छी तरह जानते भी। इस वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल का उपयोग आप करें। ये तो हुआ हमारे खेत में पड़े अवशेष को किस तरह से डिकम्पोज करने का काम हम करें। दूसरा हमारा है जो वेजिटेबल करते हैं साथी, वो इस मौसम में किस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये वो मौसम है, फसल की कटाई हो चुकी है, फसलों के जितने भी कीट पतंग जो भी हैं वो हमारी सब्जियों पर, जो भी जिस प्रकार की सब्जी हमने लगा रखी है उस पर अटैक करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसको हम किस तरह से कंट्रोल करें, उसके लिए क्या चीज़ हम तैयार रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए है। एक तो कनेर के पत्तों का कीटनाशक आप बना लीजिए अगर आपने नहीं बनाया है। अब कुछ साथी यहाँ पर एक सवाल और करते हैं कि सर हमारे पास कवच है, NWDC है, तो हमें कीटनाशक की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। साथियों, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, कवच का मतलब क्या है, ये कभी आपने जानने का प्रयास किया है? कवच का मतलब ये है कि रोग कोई आए ना, उससे पहले कवच का छिड़काव आप करवा दें,
ताकि आगे आने वाले समय में रोग आपकी फसल के ऊपर ना पहुंचे। ये कवच जो है वो एक सुरक्षा का घेरा उस फसल के ऊपर बना ले। लेकिन अगर रोग आने के बाद 50 से 60% रोग अगर आ जाता है, उस समय अगर आप कवच का छिड़काव करेंगे तो किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कंट्रोल होगा। तो उसके लिए जैविक रूप से कनेर के पत्तों का कीटनाशक जो है वो आप तैयार रखें। रासायनिक फार्मिंग जो करते हैं वो साथी गाढ़े गौमूत्र के साथ में, और जैविक फार्मिंग करते हैं वो भी गाढ़े गौमूत्र के साथ में उस कीटनाशक का छिड़काव करें। सबसे पहले उस रोग को खत्म करें, फिर कवच का छिड़काव उसके ऊपर आप करवाने का काम करें, ताकि आपकी फसल सुरक्षित रह पाए। पहले रोग को भगाएं, फिर कवच का छिड़काव करें, आगे भविष्य में वो रोग नहीं आएगा। ये सबसे जरूरी हमारे लिए है, क्योंकि रोग आने के बाद उसमें काफी परिस्थितियां जो है वो हमारे विपरीत हो जाती है। एक तो फलों का झड़ना, फूल का झड़ना, और उसमें बढ़वार ना होना, इस तरह की समस्याएं हमारे सामने बिल्कुल दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। और एक वेजिटेबल करने वाले जो भी साथी है, चाहे होम गार्डनिंग करते हों और चाहे नॉर्मली फार्मिंग करते हों, गैरू की मिट्टी का घोल जो है वो आप अवश्य तैयार रखें। गैरू की मिट्टी का मतलब क्या है? गैरू की मिट्टी के ऊपर मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं, और वो गैरू की मिट्टी का घोल जो है वो हमारे लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। तो गैरू की मिट्टी का घोल इसलिए बनाया जाता है कि तेज तापमान की वजह से जो आपकी फसल के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है, गैरू की मिट्टी का घोल जो है वो कुप्रभाव नहीं पड़ने देगा। यानी तेज तापमान को रोकने के साथ साथ भी वो काफी न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो न्यूट्रिएंट आपके पौधों को देने का काम करेंगे। अब गैरू की मिट्टी के अंदर जिंक की मात्रा है, मैग्नीशियम की मात्रा है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, और उसके साथ साथ सल्फर की मात्रा है, कुछ अन्य जो उसके अंदर आयरन की मात्रा है। तो यानी ये चीजें उसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये अगर आप बना के रखेंगे, गैरू की मिट्टी का घोल बना के रखेंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट साथियों प्राप्त होगा। तीसरा, जो साथी खेत खाली जिनके हो चुके हैं, हरी खाद लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए सही उपयुक्त समय जो है हरी खाद लगाने का अब है। सही उपयुक्त समय यानी उसमें आप ढेंचा लगाइए, सनई लगाइए, या कोई ज्वार लगाइए, कुछ अन्य चीज लगाइए, जो भी आप लगाना चाहें वो उसमें लगाइए। और जब वो 40 से 45 दिन के हो जाएं तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम करें। इससे बेनिफिट आपका ये होगा कि आपकी जमीन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस की अगर कमी है, जिंक की कमी है, कुछ अन्य तत्वों की कमी है, तो वो आसानी से आप उसकी पूर्ति कर पाएंगे। तो हरी खाद लगाने का भी सही उपयुक्त समय है। और चौथा, अगर हम बात करें सही मायने में अगर बात करें, तो इस समय काफी साथी क्या करते हैं, कंपोस्टिंग खाद को खेत में डालने का काम करते हैं। तो ये जो समय है, इस समय कंपोस्टिंग खाद को जहां पर वो पड़ी हुई है वहीं डिकम्पोज करने का काम करें, तरल वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से। क्योंकि इस समय अगर आप डालेंगे, खेत में डालेंगे, तो उसको मिट्टी में अगर आप नहीं मिला पाएंगे तो उसके अंदर जो भी सूक्ष्म तत्व हैं, जो भी माइक्रोज है, वो सारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उसको आप डिकम्पोज करें, उसकी बेहतरीन कंपोस्टिंग खाद बनाएं, और आने वाली फसल में, जो फसल आप सर्दी के मौसम में आएगी या बरसात के बाद जो फसल आप लगाएंगे, उसके अंदर उसका छिड़काव आप करवाने का काम करें। और कंपोस्टिंग खाद जो है वो 30 से 35 दिन में बनके तरल वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से तैयार हो जाती है, और वो बहुत गुणकारी होती है, बहुत बेहतरीन होती है, उसके अंदर काफी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो साथियों, ये 3-4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इस पर आप बिल्कुल ध्यान दें, फोकस करें। और ये जो सभी घोल है ये आप बना के रखें, NWDC का घोल बना के रखें, और तरल वेस्ट डिकम्पोजर का घोल आप बना के रखें। गाढ़े गौमूत्र का घोल तो आपको उसी समय बनाना है जिस समय आप उसका उपयोग करते हैं। अब 5वां, काफी साथी हमारे से सवाल कर रहे हैं, सर फुटान कब आएगा? देखिए, फुटान जल्दी आप लोगों के बीच में आएगा, इसके ऊपर बार बार सवाल करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। शायद अप्रैल लास्ट में हम फुटान आपको दे दें, जहां तक मेरा मानना है। और फुटान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फायदा देगा आने वाले समय में। तो उसके ऊपर हम अगले वीडियो में आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। और जो साथी मेरे साथ फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, या टेलीग्राम के ऊपर, या हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक के ऊपर क्लिक करें और उसमें आप ऐड हो पाएंगे।
फिर भी अगर किसी तरह की जानकारी आप लेना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और किसी भी साथी को तरल वेस्ट डिकम्पोजर या गाढ़ा गोमूत्र या कवच की आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करके आप ये सामान मंगवा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।